बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 फिज़िक्स में यूनिट 5 जिसका नाम है ग्रेविटेशनल वो बच्चे डिस्कस करेंगे। आज इसमें हमारा टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग and what is the relation between gravitational field string and acceleration due to gravity। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए बच्चे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम जानते हैं, न्यूटन इस लॉ में ये कहता है कि इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। लेकिन न्यूटन ने एबल ना हो सका कि बॉडी के दरमियान जो फोर्स है वो हम इसको किस तरह विजुलाइज करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए और साइंसदानों ने इसके लिए अपनी एक थ्योरी पेश की, फील्ड थ्योरी। तो चलो स्टार्ट करते हुए देखिए, न्यूटन वाज not able to explain how objects can exert forces on one another। न्यूटन बच्चे ये एक्सप्लेन ना कर सका कि कैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट। साइंटिस्ट लेटर डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ फील्ड टू एक्सप्लेन how gravity and other forces operate। अब हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ फील्ड क्या है। देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी masses create a gravitational field in space। अब इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी masses है वो क्रिएट करता है स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड। अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ interaction between a mass and the gravitational field created by other masses। gravitational field string क्या है, या in other word बच्चे that is called acceleration due to gravity। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ज़मीन है, ठीक है बच्चे, ये हमारी ज़मीन है। अब यहाँ पे हमने एक बॉडी रखा है, उसका मास क्या है, m है। अब ये ज़मीन इस पे एक फोर्स लगाएगी, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग को बच्चे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग इट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे जी से, और हम लिखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। अब हम ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रिंग का यूनिट डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का किलोग्राम। सो न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रिंग व्हिच इज कॉल्ड इन अदर वर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है स्ट्रिंग, ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ है। सो देखिए बच्चे, इट इज अ वेक्टर फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ जी दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल एक्सीलरेशन क्या है, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बच्चे, हम इसको कह सकते हैं जितनी भी हमारे पास आज़ादाना गिरने वाले अजसाम हैं इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको सिंपल डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके लिए देखिए बच्चे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्री टू एक्सीलरेट एंड इज एक्टेड ऑन ओनली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मिसाल के तौर पर मैंने एक बॉडी ऊपर फेंका, ठीक है। अब वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ अपने तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
So according to Newton's second law, F is equal to ma, so A is equal to F by m. अब हम इसको लिख सकते हैं G gravitational force by m. So gravitational force per unit mass is called acceleration due to gravity या free falling acceleration. अब यहाँ पे हमारे पास जो Fg है that is called gravitational force. So remember the value of G at any given point in equal to the acceleration due to gravity. So for this reason G is equal to 9.8 meter per second on earth surface. और ये ज़मीन के सरफेस पे जो G की वैल्यू है बच्चे वो सबसे ज़्यादा है 9.8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर हम सेंटर में जाए तो G की वैल्यू बच्चे 0 होती है, या हम सरफेस से जितना ऊपर जाए G की वैल्यू कम हो जाती है. अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग और फ्री फॉल एक्सीलरेशन इसमें क्या ताल्लुक है माइंड में रख के बच्चे. ऑल्दो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग एंड फ्री फॉल एक्सीलरेशन आर इक्विवेलेंट, ये दोनों बराबर है. सो दे आर नॉट द सेम थिंग, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं. किस तरह? देखिए बच्चे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग स्केल, मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले ले और उसको किसी स्प्रिंग से सस्पेंड करें, लटकाए, सो वी आर एक्चुअली मेजरिंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग बिकॉज द मास इज रेस्ट, देयर इज नो मेजरेबल एक्सीलरेशन. तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग और एक्सीलरेशन को हम आम मानों में सेम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी बॉडी को बचे किसी स्प्रिंग से सस्पेंड करें तो इसका तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग होता है, लेकिन उसमें एक्सीलरेशन हम मेजर नहीं कर सकते. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रिंग पे. जो एग्जाम्पल है वो है 5.3. इस एग्जाम्पल का बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा. एग्जाम्पल 5.3 सबसे पहले इसका हम लिखेंगे डेटा. एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. देखिए बच्चे, व्हाट इज़ द फ्री फॉल एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे है, जो हमसे मांग रहा है इसमें रिक्वायर्ड वो है G की वैल्यू. ठीक है बच्चे, एट द सरफेस ऑफ द सन इज मास ऑफ द सन. अब यहाँ देखिए बच्चे, हमें मास ऑफ द सन दी है. मास ऑफ द सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ms से, और ये हमारे पास है 1.99 10 की पावर 30 किलोग्राम. इसके बाद एंड हैविंग रेडियस ऑफ द सन, अब रेडियस ऑफ द सन हमें दी है 6.96 10 की पावर 8 मीटर, और हमने बच्चे मालूम करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन प्लस फार्मूला. अब सॉल्यूशन प्लस फार्मूला में हम बच्चे यूज़ करते हैं फार्मूला. यूजिंग फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G. फार्मूला है G इज इक्वल टू GME, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ द सन है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सन. ये फार्मूला है. यहाँ पे क्या है? स्क्वायर. इसमें से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1. सो पुटिंग values in equation number 1. वैल्यू है G is equal to कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई मास ऑफ द सन है 1.99 10 की पावर 30 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ द सन है 6.96 10 की पावर 8 मीटर होल स्क्वायर.
अब यहाँ पे बच्चे देखिए जी की वैल्यू 6.67 1.99 डिवाइडेड बाय 6.96 मल्टीप्लाई 6.96 into 10 की पावर 2 8 आर 16। यहाँ पे बच्चे देखिए ये है 10 की पावर -11 प्लस 30, क्योंकि बेस सेम पावर शुड बी एडेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g इज इक्वल टू हमने क्या करना है, देखिए बच्चे 6 इसको मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, ये प्लस 16 ऊपर जाके यहाँ पे देखिए बच्चे 6.67 1.99 नेक्स्ट 0.96 6.96 मल्टीप्लाई 30 से 11, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19। अब ये प्लस 16 ऊपर जाके -16 बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चे आ जाएगी, जी की वैल्यू 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो ये हमारे पास बच्चे जी की वैल्यू होगी ऑन द सरफेस ऑफ द सन पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट बच्चे 5.3। असाइनमेंट 5.3 देखिए बच्चे असाइनमेंट 5.3। अब इसमें सबसे पहले एन एस्ट्रोनेंट बच्चे कहते हैं खिलाबाज को, एन एस्ट्रोनेंट ऑफ मास 65 किलोग्राम। तो मास ऑफ द एस्ट्रोनेंट वो हमें दी है, वो हमारे पास एक चलो कैपिटल एम है, वो है 65 किलोग्राम। फिर है इज वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून विच है सम मीन रेडियस, उसका जो मीन रेडियस है, रेडियस हमारे पास है बच्चे 1.74 10 की पावर 6 मीटर। एंड अ मास ऑफ, और मास जो है इसको आप रिप्रेजेंट करें स्मॉल m से, वो हमारे पास है हाउ मच 7.75 10 की पावर 22 किलोग्राम। अब हमसे रिक्वायर्ड है फर्स्ट कि व्हाट इज द वेट ऑफ द एस्ट्रोनेंट। एक बात हमने मालूम करना है एस्ट्रोनेंट का वेट, और सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और सेकेंड बात बच्चे हमने रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट इज फ्री फॉल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ द मून। मतलब हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है किस पे, मून पे। तो ये हमने मालूम करना है। अब देखिए बच्चे सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने फार्मूला मालूम करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी एट द मून यूजिंग फार्मूला। इसके लिए बच्चे फार्मूला है G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करें तो G इज इक्वल टू जी है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास हमारे पास है वो है 7.75 10 की पावर 22 किलोग्राम, और इसकी वैल्यू है, रेडियस हमारे पास है हाउ मच, दैट इज 1.74 10 की पावर 6 मीटर होल स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू 6.67 7.75, यहाँ पे बच्चे देखिए ये स्क्वायर है, सो ये टर्म आपने 2 टाइम लिखना है। अब ये देखिए 10 की पावर बेस सेम पावर शुड बी एडेड, 22 से 11 तो 11 आ जाएगा, अब 2 6 आर 12, ये ऊपर जाके आ जाएगा -12। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू इसके वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ G on the moon. Now to find
to find weight of the astronaut using फार्मूला। तो इसके पीछे देखिए फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। पुटिंग वैल्यू, मास है 65 किलोग्राम और जी की वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें तो 105 न्यूटन मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। So thank you students.